गुड मॉर्निंग क्लास। फिर चलिए सभी बच्चे आपने हिंदी ग्रामर की बुक ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है व्याकरण परिचय, तो इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में देखिए हमने आपको बताया था हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके 7 to 12 चैप्टर आएंगे। ठीक है, और हमने आपको कितने चैप्टर करा दिए हैं? सर्वनाम लास्ट हमारी वीडियो रही थी पार्ट 8, जिसमें हमने आपको 11 चैप्टर करा दिया था सर्वनाम। आज हम आपको कराएंगे 12 चैप्टर विशेषण पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में हम आपका 12 चैप्टर करा देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज है आपका फिर क्लास 5 हिंदी ग्रामर का 12 चैप्टर पार्ट 9। ठीक है, तो ओपन करिए। ये आपका 12 चैप्टर पार्ट है आपका 9। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी रही थी पार्ट 8, इसमें हमने आपको 11 चैप्टर कराया था। आज हम आपको कराएंगे 12 चैप्टर विशेषण। विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं, ये हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का किसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं तो उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे मोटा कुत्ता रोटी खा रहा है, तो मोटा कुत्ता रोटी खा रहा है, तो इससे क्या है, हमारे कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं कि वो मोटा है। यहाँ मोटा शब्द कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए मोटा शब्द विशेषण है। इसी तरह अन्य विशेषण शब्द है काला, पतला, सफ़ेद, हरा, ऊंचा, झूठा, सच्चा, वीर, कायर आदि। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 रूप हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमारी कक्षा के विद्यार्थी घूमने के लिए लाल किला गए। छोटे बड़े सभी विद्यार्थी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। क्या कह रहे हैं? सभी ध्यान से सुनेंगे। वे देखने में सुंदर लग रहे थे। क्या कह रहे हैं? देखिए हमारी कक्षा में विद्यार्थी घूमने के लिए कहाँ गए थे? लाल किला। कौन से किले गए थे? लाल किला। तो उसकी क्या है खूबी? लाल है। छोटे बड़े सभी विद्यार्थी, छोटे बड़े विद्यार्थी की विशेषता क्या बता रहे हैं? छोटे भी हैं बड़े भी हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। कपड़े की क्या है विशेषता? रंग बिरंगे थे। वे देखने के लिए में सुंदर लग रहे थे। क्या? सुंदर लग रहे थे। यहाँ लाल, छोटे बड़े, रंग बिरंगे और सुंदर शब्द क्रमश किला, विद्यार्थी और कपड़ों के गुण बता रहे हैं। अतः जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था, गुण, दोष, दशा, आकार, रंग आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें गुण, दोष, दशा, आकार, रंग आदि के बारे में बताया उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब है आपका सेकंड संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। निशा और सुशांत दोनों दोस्त हैं। एक दिन वे आगरा गए, वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। वहाँ कुछ अंग्रेज भी थे। सभी लोग बड़े आराम से घूम रहे थे। वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या बताएं। दोनों दोस्त कहाँ गए? आगरा गए। जो निश्चित जगह बताएं संज्ञावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। किसे? संज्ञावाचक को। निश्चित संज्ञावाचक, अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 4, 2, पहला आदि। ये निश्चित हमें पता है कि वो कितने हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं। ठीक है, अब अनिश्चित संख्यावाचक है जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। ठीक है, कुछ बच्चे, कई आदमी, जैसे कुछ बच्चे हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं। ठीक है, कई आदमी है, कितने आदमी है ये नहीं पता, तो ये निश्चित हो गया या अनिश्चित हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पिताजी ने बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। किसने कहा था? पिताजी ने। मैंने 1 किलो आम, 2 लीटर
1 किलो आम, 2 लीटर दूध के अलावा काफ़ी फल भी खरीद लिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित अनिश्चित माप तोल के बारे में बताया वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं, जैसे 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, ये निश्चित परिमाण बता रहे हैं कि इतना ही दूध है और इतना ही कपड़ा है। ठीक है, अनिश्चित परिमाण जो विशेषण शब्द जो निश्चित माप तोल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने। ठीक है, अब है आपका सार्वनामिक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस बगीचे के ये फल खट्टे हैं, ये आम मीठे हैं। जो सर्वनाम शब्द से पहले लगाकर विशेषण की तरह काम करें उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जो परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर नापा तोला जा सके। एक विशेषण संख्या महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे में वजन अथवा मात्रा। जैसे हमारी पुस्तक में 8 अध्याय हैं, तो इसमें हमें पता है कितने अध्याय हैं, 8, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है, तो उससे पता है कि कितने मीटर में बनती है, 7 में, तो ये हो गया हमारा निश्चित हो गया। 50 लोगों के खाने के लिए कितने लीटर तेल चाहिए पता नहीं, तो कितना लीटर चाहिए कितना ये पता नहीं है, इसलिए तो ये अनिश्चित हो गया। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब सर्वनाम और सार्वनामिक में देखिए, जो शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो ये तो सभी को पता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण के कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कैसे सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण की कार्य करते हैं वो से सर्वनाम। जैसे ये मीठा है तो ये क्या है, ये सर्वनाम है, ये फल मीठा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की तुलना और उनकी अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, अब देखते हैं मूल अवस्था और उत्तर अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें केवल एक व्यक्ति की, वस्तु, स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं। उत्तर अवस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। क्या इसमें कह रहे हैं, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति और स्थान और वस्तु को अथवा या कम बताया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसे अधिक में कर दिया, तो ये उत्तर अवस्था कर दिया, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। उत्तम अवस्था देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक से सबसे कम बताया जाता है। ठीक है, जिसको एक को ही सबसे ज़्यादा या सबसे कम बताया जाए। जैसे अमिताभ बच्चन सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अब विशेष देखिए, उत्तर अवस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तम अवस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। तर जोड़ेंगे किसको, उत्तर अवस्था को व्यक्त करने के लिए, और जब उत्तम अवस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण में अंत में तम जोड़ते हैं, जैसे कठिन, कठिनतर, कठिनतम। ठीक है, उत्तर अवस्था के रूप देखिए, जैसे सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सरल, सरलतम, सरलतर, सरलतम, लघु, लघुतर, लघुतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ठीक है, अब परिवेशण देखिए, प्रविशण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मेरी दुकान बहुत बड़ी है, ये छात्र बहुत होशियार है,
यहाँ बहुत शब्द क्रमश बड़ी और होशियार की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। अब है हमारा अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज वर्क। तो यहाँ हमारा क्या चल रहा है, पार्ट 9 चल रहा है। सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। विशेषण के रूप हैं 2, 4, 6, 8। विशेषण के रूप हैं 4, लगाइए निशान। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार होते हैं 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह हम आपको कॉपी पर कराएंगे। अब है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद भी बताइए। कुत्ते को मीठा दूध मत पिलाओ। तो मीठा आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, फिर से बताना है। यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब आपका खा है, तुम्हें प्रातःकाल गर्म दूध पीना चाहिए। तो यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण। थर्ड है आपका, मैं 4 केले खाता हूँ। ये संख्यावाचक विशेषण है। कितना है, संख्यावाचक विशेषण। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, अब है आपका नीचे, निम्नलिखित शब्दों के उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था लिखिए। अब हमें इसको क्या लिखना है, उत्तरावस्था में, उत्तम अवस्था में। मूल अवस्था दी हुई थी, उत्तरावस्था उत्तम अवस्था हमने लिखी है। देखिए सरल का हमने देखिए लिखा है सरलतर, सरलतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। सरल, सरलतर, सरलतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है आपका 5 निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। आपको क्या करना है, सिर्फ विशेषण बनाना है। ये आपको होमवर्क है, खुद करना है आपको। ठीक है, 5 वाले क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे खुद करेंगे। यहाँ आपका क्या हो जाता है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जब होगा जब आप कॉपी पर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आपको क्या खोलना होगा, कॉपी खोलनी पड़ेगी अपनी हिंदी ग्रामर की। देखिए आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है ये, इसे खोल लेते हैं। देखिए पार्ट 9 मैंने लिखा हुआ है। पार्ट है आपका 12, चैप्टर है आपका 12, पार्ट है आपका 9, चैप्टर का नाम है आपका विशेषण। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना। डेट शो करनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले आपको पार्ट 9 लिखना है, चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है विशेषण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको पहला क्वेश्चन दिया है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, विशेषण उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ से लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा कुत्ता रोटी खा रहा है। तो मोटे के नीचे आप सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा कुत्ता रोटी खा रहा है। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको दिखाई देती हूँ। पेज नंबर है आपका
39, पेज नंबर 39 से आपको ये आंसर लिखना है जो आपका लिखना। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर शो कर देती हूँ, पेज नंबर 39, यहाँ से आपको आंसर लिखना है, बुक के पेज नंबर से लिखना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनाम और सार्वनामिक में, तो क्वेश्चन लिखेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक इस तरीके से, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? ठीक है, उत्तर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा आपने, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। अब हमारा आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये मीठा है सर्वनाम है, ये फल मीठा है, ये सर्वनामिक विशेषण है। पूरा आपको यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है, पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। पहले लिखेंगे, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम जो शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये मीठा है, सिर्फ यहीं तक करिएगा, उदाहरण नहीं पूछा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर है आपका 40, पेज नंबर है 40, ठीक है। तो मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ यहाँ पर, पेज नंबर 40 से आपको ये आंसर लिखना है, पेज नंबर 40 से, ठीक है। अब आपका तीसरा सवाल आएगा, तीसरा प्रश्न है आपका, विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं उनके नाम लिखिए। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं उनके नाम लिखिए। तो उत्तर रहेगा हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है नीचे, आपका आंसर है, तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। ये आपको कौन सा आंसर है, ये आपका थर्ड आंसर है, ठीक है। पेज नंबर 40 से ही आपको लिखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 40 से आपको ये आंसर लिखना है, पेज नंबर 40 से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट शो करनी है, पार्ट 9 लिखना है, चैप्टर 12 विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। पेज नंबर 39 से आप ये आंसर लिखेंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, पेज नंबर 40 से आपको ये आंसर बताना है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं उनके नाम लिखिए, ये आपको आंसर पेज नंबर 40 से लिखना है। यहाँ आपका क्या हो रहा है, यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया, यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हाफ ईयरली कोर्स यहाँ हम करने के बाद लिखेंगे हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये करेंगे, यहाँ पर हो गया, कॉपी पर सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं
उसके बाद देखिए आपके बुक पर मैंने आपको क्या क्या कराया है, एक्सरसाइज कराई है। तो ये आप टिक मार्क हैं आपके, ये आपको क्या करने हैं, बुक पर ही रखने हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कॉपी पर कराई दिए हैं, ये भी आपको बुक पर ही रखना है और ये भी आपको बुक पर ही रखना है और ये भी आपको इसका कर कर इसे बुक पर ही रखना है। ठीक है, आपको तीनों चीज़ करनी है और बुक पर ही रखनी है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो बुक पर भी लिखेंगे और कॉपी पर भी, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से अपना काम करेंगे। उसके बाद अपना सबसे पहले आपको वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, पार्ट 9 में आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।